बना रहे हैं लंच। तो मामा से पूछते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे। हमेशा की तरह अल्लाह पाक आपको बहुत बहुत खुश रखे और सेहत वाली ज़िंदगी दे, और हमें भी और आपको भी। और ये देखें, आज मैं बना रही हूँ अचार गोश्त। ठीक है, अचार गोश्त बना रही हूँ, और अचार गोश्त मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। आपको पता है, अपने ही तरीके से बना रही हूँ मैं। तो ये देखें, आपने लेना है 1 किलो के करीब, आपने मिला जुला गोश्त लेना है मटन का। ठीक है, वो मैंने इसमें डाल दिया हुआ है। ठीक है, वो गोश्त मेरा खुल गया था, मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो वो मैंने इसमें डायरेक्ट डाल दिए। तो 1 किलो के करीब मेरा ये मटन है, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज काट के डाल दिए, जैसे हांडी में प्याज डालते हैं। और अदरक लहसुन मैंने फ्रेश वाला कूट के, वो भी 2 टेबल स्पून के करीब था, वो भी मैंने डाल दिया है। और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है, 1 टीस्पून नमक डाल दिए हैं। और क्या डाला है, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें हल्दी का डाल दिया है। ठीक है, तो जो स्पाइसेस दूसरे होंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसे अच्छी तरह से गला लेते हैं गोश्त को। तो यहाँ पे आप कुकर बंद कर देते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और हम इसके करते हैं कुकर बंद, फिर आपसे मिलते हैं। हैं। हमारा अचार होममेड अचार है, इसका मसाला लेने आए हैं हम लोग, क्योंकि अचार गोश्त में डालना है। देखें, ये देखें अचार। ये अब ना गल क्या हुआ है वैसे। ये देखें अचार। परेशान नहीं होना, ये हमारी अचार की क्वालिटी है। और आप परेशान हो रहे होंगे, हम अचार गोश्त बना रहे हैं। तो अचार गोश्त में हमने कैसे, देखें इसकी खुशबू आपको सुनको आपको आ नहीं रही, मेरे कैमरामैन को आ रही है। बहुत अच्छी। तो अब मसाला निकालते हैं, पहले इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर, ये देखें अच्छे तरीके से। अब आपने, अब ये ना शान मसाला है और ना ही नेशनल मसाला है और ये मामा का होममेड मसाला है, ये हमारा होममेड मसाला है। ठीक है, आप देखें, बाज़ टाइम होता है हम सौदे के साथ लाते हैं, मुझे पता है आप लोग भी लाते होंगे, जब ग्रोसरी करने जाते हैं तो लाते ही होंगे साथ। लेकिन मैं आपको एक आसान रेसिपी बताऊं। अचार तो हर किसी के घर में होता है ना। सब नाश्तों में पराठों के साथ खाते हैं, सारों के घरों में होता है। तो सबसे अच्छी और आसान रेसिपी मैं आपको मैंने बताया है ना, वो मैं रख के आई हूँ सिंपल। मैंने उसमें नमक और कोरिएंडर वगैरह मैंने डाला हुआ है। और अब आप हैरान होंगे कि मैंने टमाटर भी अपनी अचार गोश्त में, अक्सर मैंने लोगों से सुना है अचार गोश्त जो है ना, टमाटर के बगैर, मसाले के बगैर होता ही नहीं है ना। लेकिन आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि अचार, ना तो हमारे पास आज हरी मिर्चें हैं, और ना ही हमारे पास अहमद वालों का मसाला है, ना नेशनल वालों का मसाला है, ना ही जो भी बाहर बहुत सारे मसाले आए हुए हैं। ये हमारा 100%। मैं आपको इसलिए ये सारा कुछ दिखा रही हूँ। देखिए, दिखा मैं इसलिए रही हूँ, मैं आपके सामने निकाल रही हूँ मसाला। अब ज़ाहिर है मैंने उसमें से निकालना है, तो मैंने अब ऐसा ऐसे, और मैं उसमें ऑयल भी नहीं डालूँगी। सुन रहे हैं ना मेरी बात? आप मेरी रेसिपी फॉलो किया करें, आपका ख़र्चा कम वाली रेसिपी दिखाती हूँ मैं। ये देखें, मसाला निकालने में ज़रा देर हो रही है, बस बर्दाश्त करना है आपने मुझे। और ये देखें, और ये साथ आप सोच रहे होंगे साथ ऑयल भी आ रहा है ना। हमें मिर्चों की भी ज़रूरत होती है ना अचार गोश्त में, और उसमें हम अचार मसाला भर के तो रख लेते हैं जी। ये देखें, अब ये मिर्च आ गई,
ये भी हमारा मसला हल। और एक ये भी मैं बड़ा है, इतना है ना, तो ठीक है, काफ़ी है। 1 किलो गोश्त में आपने 1 प्याली आपने 4 गोश्त की डालनी है होममेड। और आपको पता है ये सरसों का ऑयल है जो मैं आज हांडी में डालूंगी, क्योंकि ठीक है। ये 4 सरसों के ऑयल का हाँ, बना ये ऑयल जो मैंने डाला हुआ ये सरसों का ऑयल है। और इसमें कोई भी मैंने वो नहीं डाला हुआ जो क्या होता है वो शिकारपुरी अचार, तो फलाना अचार, तो टिंगड़ा अचार, नहीं, होममेड पंजाबी अचार, ठीक है। और कुकिंग विद मामा मामा किचन। किचन की रेसिपी है ये 100%। और ये देखें अचार गोश्त की रेसिपी, आप इसको फॉलो करें। घरों में अचार होता है भाई, मैं ये नहीं कह रही आप डालें और फिर बनाएं। बेशक बाहर से लेके आए अचार, जो बाज़ लोग नहीं भी बनाते हैं, आजकल तो शायद ही लोग बनाते हों, लेकिन मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें बनाने का, तो मैं बनाती हूँ। तो इसलिए मेरे पास ये सारी चीज़, तो मैं ये नहीं कह रही कि आप पहले अचार डालें फिर आप हांडी बनाएं, नहीं। मसाला होता है आपके पास, मसाला उसमें से निकल आएगा आपका अचार, जिसमें ला के आप पैकेट डालते हैं या स्पेशल वो लाते हैं तो बचा हुआ होता है। आपने 1 किलो गोश्त में आपने 1 प्याली आपने अचार की डालनी है। बस हमने अचार तो निकाल ये लिया। देखें इसी बहाने मेरा अचार भी जो है ना वो भी हिल गया। इसे हिलाना ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी कभी हिला जला दिया करें, इसके अंदर के ऑर्गेनिक और जो इसके अंदर की चीज़ें हैं ना वो ज़रा लूट जाती हैं। चल इसको बड़े एहतियात से आपने आप इसको, ये देखें ये हमारा स्टोर है, इसमें मैंने रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब वापस आ गए। कुकर अभी हमने नहीं खोला। और ये देखें मसाला, देखेंगे हम कढ़ाई, अब हम गोश्त का पता करते हैं। चलिए आप कुकर खोलते हैं। अब ये मैं सारा इसी समेत डालूंगी, ठीक है। और हम कोई ऑयल वो हंडी वाला ऑयल जो होता है वो नहीं डालेंगे, हम मस्टर्ड सीड ऑयल डालेंगे ओरिजिनल, ठीक है। ये वो वाला ऑयल है, अचार वाला ऑयल है ये था। कुकिंग विद मामा किचन का अचार। अब ये खोलते हैं। ये देखें ज़रा, अब दुआ करें कि ये गल गया हो। गल तो मटन तो वैसे भी फ्रेश मटन हो ना अच्छा वाला, तो हम जहाँ से लेते हैं ना वो माशाल्लाह से फ्रेश करते हैं। और जब वो करते हैं ना वो हमें ज़रूर कहते हैं कि आप उसी दिन हमें वो दे के भी जाते हैं, ठीक है। चूल्हा वापस, तो अब हम वापस चूल्हा नहीं जलाना, नहीं चलाना। मैंने ना ये देखना गला है कि नहीं, ये मैं चेक करना, क्योंकि हमारे घर में ना गलने वाली इस तरह की कोई चीज़ हो ना तो वो गली भी हो ना तो ये खाते हैं, वरना तो नखरे 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 नखरे। गल गई। हड्डी को भी देख लें, हड्डी गल गई है कि नहीं। हड्डी भी गलती है ना, हड्डी भी। हाँ, कमेंट कर मुझे ये भी बताना कि हड्डियाँ भी गलती हैं। ये देख लें, हड्डी मतलब हड्डी के ऊपर से गोश्त जो है ना वो अलहदा हो जाए, ठीक है। चल हमारा गोश्त गल गया, ये हो गया है। इसको मैं ज़रा ऐसे कचोले मार लूँ इसको। चल ये हो गया। अब मैं ना इसको इसमें ऐड कर दूँ। हो गया मेरा काम। इसमें डाल दिया। मैं मसाला डाल दूँगी। और ये देखें अब मैं वो वाला मसाला डालने लगी जो मैंने उधर से लेके आई, ठीक है। श्योर, ये देखें
अब आपने अच्छी तरह से ये ऑयल जो है ना वो आपने साफ़ करके तो आपने बर्तन से ऐसे, ठीक है। ये देखिए, अब ये देखिए चूल्हा जो है, अब हम क्या करेंगे, इनको मिक्स कर लेंगे। अब आपको शाइन शाइन वाली चीज़ नज़र आ रही होगी, वो हमने ऑयल जो ऐड किए ना वो है, ठीक है। हमने इसमें कोई भी टमाटो ऐड नहीं किया, दही नहीं ऐड किया, सब सिर्फ मसाला ऐड किया है मैंने और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये चख लो आपने थोड़ा सा 1 टीस्पून आपने दूसरा ऑयल भी डालना है, ठीक है, लगे आपको अगर फिर मैंने उसमें ना इतना ऑयल तो मैंने उसमें डाला हुआ था कि वो इजीली उसमें ना आ गया था पूरा, लग रहा है, ठीक हो गया। मैं इसमें ना ज़्यादा इसलिए नहीं फेर रही हूँ कि ये कहीं काम ही ख़राब ना हो जाए, कीमा ही ना बन जाए। नहीं तो ये देखें, इसमें हमने चिली फ्लेक्स भी ऐड कर दिए हैं 1/2 टीस्पून के बराबर। कोठे पे जाके खानी है। तो ये देखें बस हमारे झटपट अचार गोश्त रेडी हो गया, हमने डिश आउट भी कर लिया। अब हमारे चैनल को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।